दहशत गर्दी की आड़ में जहां इतने सारे मासूम और बेगुनाहों का खून बहाया गया, वहां फूल जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी किसी को रहम नहीं आया। 3 साला हुस्ना और 1.5 साला हसीना हो, या 10 माह की हिजाब फातिमा, 5 बरस की अनीला हो या 8 साला उबैद, ये खानदान अब उजड़ चुका है। 25 साला शबाना भी यादें छोड़ गई हैं, तो 30 साला अब्दुल कादिर भी अनमिट नुक़ूश अपने बच्चों के जहनों पर छोड़ गया, और आखिरकार 40 साला अंसर गुल और 21 साला नौजवान अनवर ज़ेब और अब्दुल कादिर की ये आखिरी आरामगाह। ये एक खानदान के 10 अफराद थे जो धमाके की नजर हो गए। मोहम्मद एजेंसी के सब डिवीजनल हेडक्वार्टर यकाउंड में धमाका पुल इंतजामिया के दफातर के करीब हुआ। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि यकाउंड बाजार में मुतअद्दिद दुकानें और करीबी वाक़े घर ज़मीन बोस हो गए, जिसके मलबे तले मुतअद्दिद अफराद दब गए। शहीद होने वाले में 4 सिक्योरिटी एहलकार के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बहुत ज़ोरदार धमाका था, उड़ रहा था, सारा गर्द ऊपर आसमान में उड़ रहा था। और जब हम यहाँ आए तो सारे के सारे लोग यहाँ पर पड़े थे, कोई बेहोश थे, कोई टुकड़े टुकड़े पड़े थे, किसी का सर, किसी का पाँव, सब यहाँ पड़े थे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रसूल खान के मुताबिक 2 धमाके हुए। उनका कहना था कि धमाके का निशाना पुलिस इंतजामिया और अमन कमेटी के अरकान थे। धमाके से पुलिस इंतजामिया के दफातर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जेल की दीवार गिरने से 27 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। ये दहशतगर्दी की वही बुज़दिलाना कार्रवाई है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ इतने नुकसान उठाने के बावजूद मोमन कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का हौसला जो है वो इससे कम नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह ये कैटलिस्ट होगा आगे चलने के लिए मुकम्मल अमन कायम करने तक। धमाके में जख्मी होने अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए यकाउंड, शब कदर और लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल किया गया। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की इंतजामिया के मुताबिक 5 लाशें भी अस्पताल लाई गई हैं। दहशतगर्दी का ये अफसोसनाक वाक़या ऐसे कबाली इलाके में हुआ जिसके अतराफ में 80% से ज़ायद इलाके को इंतजामिया की जानिब से दहशतगर्दों से पाक करने का दावा किया जा चुका है। मोमन एजेंसी में हालात बहुत ख़राब है, लेकिन हर किसी के मजबूर है कि वो घर से निकलती है। ये मोमन एजेंसी में अगर आप नज़र डालें तो गलनाए तक 15-20 चेक पोस्ट है, लेकिन हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है एक गाड़ी किधर से दाखिल हुआ अंदर। लोग डरते हैं खौफ से और दहशत से, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सारा कारोबार ख़राब है इधर, और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जान माल इंसान का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इधर तकरीबन 10-11 बजे के टाइम में तादाद बहुत होती है। कोई सब्ज़ी लेने आता है, कोई फ्रूट लेने आता है, कोई क्या चीज़ लेने आता है। तकरीबन 300-400 लोग इस टाइम में मौजूद होता है इधर। आलमी तनाजुर में देखा जाए तो हर बात का नज़ला मुस्लिम ममालिक पर डाल दिया जाता है, और वहाँ का ज़राए इब्लाग अपनी हुकूमतों के इस हदफ को हासिल करने में उसकी मदद भी करता है। 7 जुलाई सन 2005 को लंदन में बम धमाका हुआ तो उसका नज़ला भी वतन अजीज पर गिराया गया। सन 1971 की मिस्र इसराइल जंग के बाद जब मगरब के लिए अरबों ने तेल की मसदूदी का ऐलान किया तो शाह फैसल के खानदान की किरदार कशी के लिए बाकायदा फिल्में बनाई गईं। हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान की, जो 17-18 करोड़ अवाम है, ये जो है बाकायदा एक अपनी एक सिविलाइजेशन है पाकिस्तान की, तो इसको रेजिस्ट कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि इनके मुकाबले में ये जो फितना और फसाद की कुव्वतें हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद नहीं है। 50,000 होंगे, 70,000 होंगे, तो ये 50,000 60,000 जो है वो कैसे 17 करोड़ 170 मिलियन के ऊपर काबू आ सकते हैं? नहीं कर सकते ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें इत्तेफाक होगा, क्योंकि तो इसको बाहर फेंक देंगे। मैं शब कदर से आ रहा था इधर, अपने इलाके में आ रहा था, बस उधर ये रास्ते में धमाका हो गया
और ये जो नीचे गेट है उधर भी कोई इधर ऊपर आने नहीं छोड़ा था। हम लोगों ने बोले कि भाई उधर हमारे बच्चे सब मरे हुए। फिर हम उधर से दूसरे रास्ते से इधर आए बाज़ार पे। फिर तकरीबन घंटे 2 में पता चल गया ना कि इतने लोग हलाक हो गए, ये इसका ये हलाक हो गए। उसको समझे कि मेहमान भी बहुत आए थे, कोई एक जगह से आया था, कोई दूसरी जगह से। वो भी पाकिस्तान जब बनाए ये बाज़ार बनाए इधर, और इस बाज़ार में हर वक्त 2-3 हज़ार आदमी काम भी करते हैं। इधर मार्बल का माइनिंग कंपनी है, उधर ट्रक भी जाते हैं, लोग आते जाते, होटल है, बिजनेस कारोबार वगैरह। वो तहसील भी है मोहम्मद एजेंसी का। जब खुदकश धमाका हुआ उधर, अभी तक रश कम हुआ है, लोग डरते हैं, बाज़ार में बहुत कम जाते हैं। हर इंसान के दिल और दिमाग में ये ख्वाब है कि अब धमाका होता है, अब धमाका होता है, अब धमाका होता है। मेरी गोद नहीं बल्कि कई माएँ उजड़ गई थी, क्योंकि 50 घर तो कम नहीं होते और हर घर में कम से कम 2 से 3 बच्चे तो होते ही होंगे। सब शहीद हो गए। कई लोग अचानक हमें छोड़कर चले गए। वो सुबह नहीं, क़यामत थी। दहशतगर्दों के दिल कहाँ होते हैं, वो तो सिर्फ खून बहाना जानते हैं। मेरे पास सिवाय बद्दुआ के कुछ भी नहीं। आखिर इन बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, ख़वातीन का और मर्दों का, इनका कसूर क्या था जिनको धमाका करके मौत की नींद सुलाया गया। आज भी यही चांस है ना कि धमाका होने वाला, खुदकश आ गया। ये अभी हम नमाज़ पढ़ के आए ना, उधर हमारे सब लोगों का तलाशी ले रहा है, बोलता है कि खुदकश का अड़ रहे कि आ जाता है, किसी भी टाइम आ जाता है, किसी को तो पता नहीं था ना। लेकिन इससे ज़ोरदार धमाका और सारे सरहद में इस तरह सारे पाकिस्तान में इतना बड़ा धमाका नहीं हो गया। हम क्या कर सकते हैं, धमाके से तो कोई भाग तो नहीं सकते। तो हम सब बेटे थे, मेरे 2 बहनों की शादी हुई थी, वो भी आए थे, मामू की बेटी थी, वो भी हमारे साथ बेटी थी। कमरे में सब बेटे थे, एसी लगाए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और चाय पका रहे थे, बहुत खुश। हमारे 2 बहन भाई का 2 बेटियाँ थी। हुस्ना हसीना के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। वो तो हमारे लिए चांद के टोटे थे। तो इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिद शेर अफजल भी यकगौन बाजार में एक दुकान चलाते हैं। जवान बेटे की मौत ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। अब बेटे से मिलने का बहाना कहाँ ठहरा। अब वो इस बस्ती में सिर्फ शिकवा करने आते हैं कि इफ्तिखार को मार कर दहशतगर्दों को क्या मिला। मेरा बेटा इफ्तिखार शहीद हो गया। जब एम्बुलेंस में इसकी लाश लाई गई तो उसकी माँ ने चीख चीख कर कहा था, अभी तो उनको अपने छोटे छोटे बच्चों को पालना है, ये कैसे जा सकता है। जिस दिन से इफ्तिखार गया है उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के घर गई है। अब यहाँ यादें हैं और हम यादों से किस तरह पीछा छुड़ाएं। जब धमाका हुआ तो मैं अपने घर पर थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए टीका लगवाने करीबी अस्पताल गई थी। सर में भी शदीद दर्द महसूस हो रहा था। ये इत्तेफाक था कि मैं अपने सहन में उस वक्त खड़ी थी। कच्ची दीवार की मिट्टी मुझ पर भी आ गिरी और इस कदर कि मुझे होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी, हर तरफ धुआं ही धुआं था। हम एक दूसरे को तलाश करने लगे। हमने उबैद को भी तलाश किया। वो मिल तो गया मगर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी कमर में, चेहरे पर, हाथों में चोटें आई थी, बल्कि उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। पता नहीं मासूमों को मारकर इनको क्या मिलता है और क्यों इतना जुल्म करते हैं। मासूम बच्चों को तबाह करते हैं, खुदा इनको तबाह बर्बाद कर दे। इंतकाल तो वो उसी वक्त कर चुका था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 दिन तक मलबे तले दबी लाश कैसी हो सकती है। पता नहीं धमाके क्यों होते हैं, इंसान को मार देते हैं, लोगों के घर में गम पैदा करते हैं। उबैद 2 बहनों और 5 भाइयों में सबसे छोटा था। अब मैं उसको कहाँ तलाश करूं? वो जालिमों के हाथों मारा गया और इसके माँ बाप अफसुर्दा हैं और क़यामत तक गमगीन रहेंगे। हाँ, सब कहते हैं कि वहाँ एक गाड़ी आई थी और एक आदमी ने धमाका किया था, बल्कि उसके साथ एक मोटरसाइकिल वाला भी था। इफ्तिखार अहमद शहीद के मामूजाद भाई नूर खान अब किसी हद तक इस घराने को तसल्ली देते रहते हैं। हर शाम रोता है
जब रात कोई काम से अपने घर में आता है और इफ्तिहार के कमरे में बैठ जाता है, चीख रूठ नहीं कहता है, बस सिर्फ रो जाते हैं, रो पड़ते हैं। धमाके के दिन मैं भी उस होटल में मामू के साथ मौजूद था। वो आ गया, तकरीबन 9 बजे थे। फिर उसने कहा कि मैं चाय पीता हूँ। उसने अपने साथ और मलाई आओ, 1 रोटी और 2 कप चाय लाया। मुझे भी कहा कि आओ पूपी बैठे चाय पीते हैं। मैंने कहा था कि मैं बाहर जाता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। जब मैं होटल से बाहर निकला पॉलिटिकल रोड पर, तो अचानक धमाके की आवाज़ आया। जब मैंने नीचे देखा तो मेरे पाँव के अंदर आग आ गया। फिर 15-20 फुट मुझे उसने गिरा दिया। जब 10-15 मिनट बाद मुझे होश आ गया, तो सारा बाजार गिर गया था। एक धुंध था, एक क़यामत था, एक ज़लज़ला आया था, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हंसते बसते घर खाक का ढेर बन गए। बच्चे यतीम, बेआसरा और औरतें बेवा हो गईं। तो कहीं माँ अपने बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ गईं। क्या हम कामिल अक्ल शऊर, सूझबूझ और दूरअंदेशी रखते हैं? क्या हमारे जज्बे आला हैं? और सबसे बढ़कर ये कि क्या हमारे कौल फेल में कोई इश्तराक है जो हमें इस दहशतगर्दी को खत्म करने में मददगार साबित हो? वो अपने दिल में, मैं सारे दहशतगर्दों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर किसी को दिल दुखाने से पहले आपने ये भी सोचा कि आपके सीने में दिल भी है। अगर आपके साथ ऐसा सलूक हो जाए तो आप पर क्या गुजरे? जब हम नमाज करते हैं तो पहले उसको बद्दुआ देते हैं कि ऐसे क्यों किया है, किसी को कुछ कहा नहीं, मासूम बच्चों के क्या गुनाह है कि ऐसे मर गए, और ऐसे मर्ग से गुनाह क्या है हमारे जो ऐसे सज़ा मिल गई है हमको। दहशतगर्द को तो हम यही बताते हैं कि खुदा के लिए ऐसा काम नहीं करो जो लोगों को खाना तबाह करता है। अपना दुश्मन को ढूंढ लो, जो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ काम करता है, वही ढूंढ लो। ऐसा उसी मुसलमान लोग क्यों मारता है? बस यही हालात बन जाएगा जो हम लोग जिस तरह बैठा है घर में, काम नहीं करवा सकते है, यही हालात बन गया था।